का टॉपिक पता है आपको? यस सर। थ्री दोस्त। यस आज, हाँ आज का टॉपिक है हमारा त्रिदोष। त्रिदोष। अब ये जो त्रिदोष है ये कहाँ से आया है, किसका टॉपिक है ये? आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का। यस आज तो हम आज पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद को। वेदा। आयुर्वेदा, वेदा इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आयुर्वेदा, अदरवाइज इसको बोलेंगे आयुर्वेद। ठीक है जी। जी। तो ये आयुर्वेद आप सभी को पता ही है कि जो आयुर्वेद है वो किस तरह से हम अपने फॉलो करते हैं अपना डेली रूटीन में, किस तरह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर हम बात करते हैं हमारा जो एक सिस्टम है, एक किस तरह का हीलिंग का एक सिस्टम है जिसमें हम बॉडी को हील करने के लिए एक रेमेडीज, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हर्ब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो औषधियों के थ्रू हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद होता क्या है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं आयुर्वेद होता क्या है और कैसे कैसे ये हमारी बॉडी में वर्क करता है। आयुर्वेद नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक नेचुरल सिस्टम है मेडिसिन का, जिसको सबसे पहले हमारे अगर बात करें जब से यूनिवर्स बना है, जब से ये संसार बना है, तब से ही ये आयुर्वेद की जो विज्ञान है या फिर जो आयुर्वेद का जो हीलिंग प्रोसेस है वो तब से ही चला रहा है। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो पहले कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते थे। एलोपैथी की जो मेडिसिन है, आजकल हम होम्योपैथी की बात करते हैं या फिर अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सिस्टम आ चुका है मेडिसिन का। पहले इस तरह के कोई सिस्टम नहीं होता था। लेकिन पहले के जो व्यक्ति जो थे, जो जो भी इंसान थे, वो कैसे अपनी बॉडी में किस तरह से रोग लग जाए तो उसको कैसे क्योर करते थे, एक नेचुरल सिस्टम वे से, एक नेचुरल हीलिंग। क्योंकि हमारी बॉडी को अगर देखा जाए तो कोई भी मेडिसिन हील नहीं कर सकती। हमारी बॉडी सेल्फ ही क्या होती है, हीलर का काम करती है। सेल्फ हीलर होती है हमारी बॉडी। इस बॉडी में इतनी पावर होती है, इतनी इतनी शक्ति होती है कि बॉडी के अंदर कोई भी रोग, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट हो जाए तो बॉडी उसको उसको अगर उस अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए या फिर अच्छे तरह के उसको फूड दिया जाए, रेस्ट दिया जाए और उसकी क्लींजिंग की जाए तो बॉडी अपने आप ही उसको रिकवर कर लेती है। क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, नेचुरल सिस्टम के साथ। तो अब हम इसको समझेंगे। द टर्म्स आयुर्वेदा इज डिवाइड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स आयुर मीन्स होता है लाइफ और वेदा मीन्स होता है साइंस ऑफ, साइंस और नॉलेज। यानी आयुर्वेद क्या होता है, आयुषो वेदा आयुर्वेदा। आयु का जो ज्ञान दे दे, आपकी लाइफ जो है, जो हमें जीवन मिला है उसके बारे में जो हमें ज्ञान देता है, उसके बारे में का जो साइंस है उसी को ही क्या बोला जाता है, आयुर्वेद बोला जाता है। यानी नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जो हमें जीवन मिला, जो हमें बॉडी मिली है, फिजिकल बॉडी, इसकी आयु कितनी बताई गई है, जीवेम श्रद्धा सतम, 100 साल तक की आयु बताई गई है। लेकिन 100 साल तक उसको कैसे हम ठीक रख पाए, कैसे एक स्वस्थ और सुखी जीवन को जिया जाए। पहला सुख क्या है इस अगर देखा जाए, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर हमारी काया जो है, फिजिकल बॉडी स्वस्थ रहेगी तभी तो हम सारे सुखों का लाभ उठा पाएंगे, है ना। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसको कैसे हम, ये जो हम देखते हैं ना सुख है, प्लेजर है इस संसार में, उसको हम बिना बॉडी के नहीं अचीव कर सकते। लेकिन उसको कैसे हम बैलेंस करें बॉडी को, माइंड को और हमारी जो सोल है उसके बीच में, क्या करता है जो आयुर्वेदा, क्रिएट बैलेंस बिटवीन दी बॉडी माइंड स्पिरिट एंड इन्वायरमेंट। ये हमारे किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ भी क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है आयुर्वेद। ठीक है, योग मीन्स होता है बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किसके बीच में, बॉडी माइंड एंड, बॉडी माइंड स्पिरिट एंड इन्वायरमेंट। अब आपका क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। ठीक है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट विद द इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन पे पहले फोकस किया जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर इनबैलेंसेस हो जाने के कारण ही रोग आते हैं। तो पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है एंड फॉलोड बाय अ स्पेशल डाइट। यहाँ पे डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आप देखो कोई भी आप औषधि लेते हैं तो उसके लिए पहले आपको डाइट पे भी ध्यान रखना होता है। साथ साथ हर्बल रेमेडीज, कुछ हर्बल रेमेडीज होती है, जैसे आपने देखा होगा काढ़ा बनाते हैं, अलग अलग तरह के क्वाथ होते हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है। तो उनको हर्बल, जो किसके द्वारा बनाई, जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। और मसाज थेरेपी, मसाज थेरेपी आयुर्वेद का ही पार्ट है। ठीक है, जो आप मसाज करते हैं ना अपनी बॉडी के, या फिर हम जो रब वाला करते हैं वो भी एक मसाज थेरेपी, डीप टिश्यू मसाज होती है जिसमें भी बॉडी को हील किया जाता है। योगा एंड मेडिटेशन, आयुर्वेद भी योगा और मेडिटेशन को मानता है। तो ये क्या है, एक ट्रीटमेंट का सिस्टम है। ठीक है जी।
अगर देखा जाए तो हमारा जो औषधालय था, जो हमारा एक तरह से जो हमारी किचन है, किचन को ही क्या कहा जाता है, एक छोटा सा या फिर मिनी जो हॉस्पिटल है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्लिनिक है, जिसमें सारी चीजें पहले अवेलेबिलिटी होती थी, है ना। चाहे कोल्ड कफ हो, चाहे फीवर हो, चाहे किसी को कोई भी हेडेक हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर स्टमक में कोई पेन है, बॉडी में कोई पेन है, तो पहले हमारी जो दादी होती थी, जो बड़े घर के बुजुर्ग होते थे, वो क्या लेते थे, वहां से कुछ औषधि उठाई और वो दे दिया, और हमारा सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कोई भी हेडेक हुआ, हम अंदर नहीं सोचते, हम तुरंत बाहर चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन पिक कर लेते हैं। परंतु वो भी जरूरी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल तरीके से जितनी अच्छी आपकी हीलिंग हो सकती है, जितना परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल सकता है, वो नेचुरल तरीके से ही मिल सकता है। क्योंकि क्या है, हालांकि आयुर्वेद का जो प्रोसेस है, आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, वो कैसा है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। आपने देखा होगा ना, कोई भी मेडिसिन एकदम से काम नहीं करती है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन देता है। योग भी ऐसे ही है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये क्या देता है, परमानेंट सोल्यूशन देता है ना। जो एलोपैथी है, एलोपैथी बहुत जरूरी है ना, बहुत सारी चीजों में हमें क्या कहता है, एलोपैथी का सपोर्ट लेना चाहिए। ये इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या देता है, तुरंत देता है, लेकिन साथ साथ उसके साथ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, वो मेडिसिन के आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं ना, बहुत सारे आजकल हम क्या देते हैं, अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, या फिर जो स्टेरॉइड होते हैं, आजकल तो डॉक्टर वही देते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी में नुकसान हो सकता है। दोनों को बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारी लाइफ जो है हेल्दी हो सकती है। अब हम समझेंगे अपनी बॉडी के बारे में। जो हमारा शरीर बना है, कैसे बना है, शरीर की डेफिनेशन अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो वो क्या है, कैसे बना आपका बॉडी, उसमें से नहीं बना, अपने में से। शरीर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा शरीर कुछ नहीं है, वो किसका कॉम्बिनेशन है, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। क्या किसका कॉम्बिनेशन है, दोष धातु मल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा गया है, बॉडी कहा गया है, फिजिकल बॉडी कहा गया है। दोष क्या कहते हैं, दोष मीन्स होता है 5 एलिमेंट्स। दोष मीन्स हो गए 5 एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट बताओ, पर एलिमेंट एयर एयर, एलिमेंट जी, सेकंड। स्पेस, वाटर, हाँ, अर्थ, एक एक बताना मैम, सारे नहीं बताने, एक एक करके। वाटर हो गया। अब बताओ अंजलि मैम दूसरा। स्पेस, स्पेस एलिमेंट होगा जी, दूसरा फायर एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट किरण मैम। हाँ जी, क्या जी मैम, हाँ जी, हाँ वेरी गुड, अर्थ एलिमेंट हो गए ना पांचों। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थ, फिर वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये पंच तत्व है ना। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है, त्रिदोष को बोला जाता है। धातु मीन्स होता है सपोर्टर्स, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, जल के बाद अग्नि है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बनता है। अगर हम बात करते हैं धातुओं की, धातु किसे बोला जाता है, जो सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को क्रिएट करने में, हमारी हेल्प करते हैं। आपका फिजिकल बॉडी बना है ना 5 एलिमेंट से, तो हमें बॉडी मिल गया है। हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनको बनाने वाली जो चीजें होती है वो क्या होती है, सप्त धातुएं। जैसे कि आप कोई भी इंटेक करते हो, चाहे आप लिक्विड इंटेक करते हो, चाहे आप सॉलिड, चाहे पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे सब्जी खाओ, उसका क्या बनेगा, पहले रस, है ना। रस बनेगा। रस मीन्स होता है, वो क्या होगा बॉडी के अंदर, जो जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो वहां पे वो पहले क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है और वो रस बनता है। उसी रस में से क्या करते हैं, हमारी बॉडी रक्त बनाती है। रक्त मीन्स होता है ब्लड, है ना, रक्त मीन्स होता है ब्लड। ब्लड से ही क्या बनता है, मसल्स बनती है। उस ब्लड में से ही क्या बनेगी, आपकी मसल्स बनेगी। मसल से ही क्या बनेगा, फैट बनेगा। तो बॉडी के अंदर फैट 2 टाइप्स होते हैं, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो फैट होना भी बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, ठीक है जी। उसी फैट में से ही हमारी क्या बनती है, बोन्स बनती है। जो हड्डियां हैं हमारी, वो बोन्स बनेगी। बोन के अंदर ही क्या बनता है, बोन मैरो बनता है। बोन मैरो जिसे बोला जाता है मज्जा। और बोन मैरो का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाना। जहां से हमारा बॉडी का क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स, और यहीं से फिर बनता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। RBC बोला इसको, और WBC। यही हमारी बॉडी का क्या होता है, इम्यून सिस्टम, यहीं से क्रिएट होता है ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम कैसे हो जाता है,
वीक होना शुरू हो सर जाता वाइट सेल भी यही बना, सॉरी, वाइट सेल भी यही बनाਉਂਦਾ सर है। हाँ जी, बोन मैरो, वाइट सेल भी यही बनाਉਂਦਾ। हाँ ठीक उसी। फिर लास्ट जो धातु होती है जिसे बोला जाता है शुक्र, या फिर जो हमारा वीर्य होता है, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, अंतिम धातु होती है, बॉडी का जो सार होता है। अगर हम खाना खाते हैं, जो कोई भी डाइट आप लोगे, उसको फिल्टर फिल्टर होकर के इतना प्रोसेस होने के बाद ही बनता है हमारा अंतिम धातु, जो है रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू होते हैं, जो क्या होता है वीर्य के रूप में और शुक्र के रूप में हमारी बॉडी के अंदर होता है। इस पे बहुत मेन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से फूड इनटेक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा रक्त, ब्लड, मसल्स, बोन्स भी वीक होती चली जाएगी, और इसी से हमारा कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हो गया ना, कॉम्बिनेशन किसका हो गया, सप्त धातु है, 7 सपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है मल। हमारी बॉडी के अंदर से एक तो हो गया 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, और 7 धातुएं, जो भी हम इनटेक करेंगे उसका ये प्रोसेस बनेगा। और लास्ट में क्या बनता है, उससे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट भी क्रिएट होता है। हमारी बॉडी में मैक्सिमम चीजें क्या होती है, वेस्ट के फॉर्म में है। तो जैसे कि क्या हो गया, स्वेद, मूत्र एंड पुरुष, यानी स्वेट, जो भी स्वेट आउट होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट कैसे निकल रहा है, स्वेट के थ्रू। आपके हर एक ऑर्गन्स के थ्रू क्या निकलता है, बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलता है। जैसे देखना, ईयर्स में से वैक्स निकलता है, आईज में से भी निकलता है, नोज में से भी निकलता है, हर एक बॉडी से क्या निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है। यूरिन भी आपकी बॉडी के अंदर से एक वेस्ट का पार्ट है, और साथ ही साथ जो स्टूल है, जो सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर से क्या निकल रहा है, वेस्ट निकलता है। जो भी आप इनटेक करोगे तो बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं कि जो रक्स बनाओ, जो भी आप खाओगे वो पूरा शरीर में लगेगा, उसमें से क्या होगा, जो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव तत्व होंगे वो ही बॉडी में जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वेस्ट के फॉर्म में बॉडी के अंदर से निकलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है बॉडी, इसी को ही आयुर्वेद में क्या कहा गया है, त्रिदोष। बॉडी कहा गया है। शरीर की डेफिनेशन लिखो, दोष धातु मल का ही कॉम्बिनेशन क्या है, शरीर है। अब हम बात करेंगे त्रिदोष के ऊपर। त्रिदोष क्या है, त्रिदोष क्या है, एक फोर्सेस हैं जिन्हें हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। टुडे वी विल अंडरस्टैंड what are these doshas and how to identify these। ठीक है, this is the ayurvedic secret of knowing the root cause of any disease। There are 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha। These doshas get their qualities from the combination of 5 elements in the nature, that is water, earth, fire, space and air। तो ये सारी क्या है, अगर देखा जाए तो कि जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये क्या है, इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जो कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, अभी हम इनको आगे देखेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट मिल करके हमारे कौन कौन से क्या बनते हैं, दोष बनते हैं, और इनको दोष क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे। The वात दोष इज द रिजल्ट ऑफ एयर एंड स्पेस। वात कैसे बनता है, वात कॉम्बिनेशन है किसका, स्पेस प्लस एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है ना। स्पेस और एयर जब मिक्स होगा तो बनेगा वात। वात होना जरूरी है, वात एयर, एयर तो हो गया, Space। स्पेस का कैसे कॉम्बिनेशन होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। स्पेस, एयर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। अगर बॉडी के अंदर स्पेस नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एयर अच्छे से फ्लो नहीं करेगी। जैसे बोला जाता है ना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, हर एक छोटी छोटी सेल एंड टिश्यूज है। तो उस टिश्यू तक ऊर्जा जानी चाहिए, तो उसको जाने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में क्या बनी हो, छोटी छोटी नर्व्स, नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं इस बॉडी के अंदर। तो उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उसी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एयर क्या करता है, फ्लो करता है। हाँ ठीक है। दूसरा, जब ये स्पेस और एयर एलिमेंट इनबैलेंस हो जाता है तो वात बढ़ जाती है शरीर में। यानी जब क्या करेंगे, अगर हम कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ व्यक्ति खाना खा रहा है और काम कर रहा है और सिर्फ सो रहा है, ये 3 वर्क रहेंगे, खाना खाया, पिया, सोया और काम किया, बस कंटिन्यू यही चल रहा है। तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स है स्टिफ हो जाते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स स्टिफ हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पेस की कमी होती जा रही है। जितना बॉडी को मूवमेंट देंगे, मतलब स्पेस एलिमेंट की कमी। ठीक है, स्पेस मतलब उसकी कुछ रेंज ऑफ मोशन होते हैं ना, किसी भी जॉइंट की, किसी भी बॉडी पार्ट की, वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेस एलिमेंट इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। पित्त क्या है, कॉम्बिनेशन फायर प्लस वाटर एलिमेंट का water। कॉम्बिनेशन ही क्या है, पित्त है।
ओके जी। कफ जो कॉम्बिनेशन है वो है अर्थ प्लस वाटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अर्थ प्लस जब वाटर मिक्स होता है तो बन जाता है कफ। इसमें अर्थ कैसे हो? हाँ, इसमें अर्थ कैसे हुआ, वेरी गुड। अब देखिए इनको हम और अच्छे से डीप में समझते हैं। जैसे कि कफ होता है, कफ क्या होता है, कफ का इनबैलेंस फॉर्म होता है जब हम, जैसे आपने देखा होगा कोल्ड कफ होता है, विंटर सीजन में आपने देखा होगा गले में हमारा जम जाता है कुछ, है ना, म्यूकस जो निकलता है। तो म्यूकस किस फॉर्म में होता है? कब कब के दौर में? हाँ, कफ तो उसका सिस्ट नाम सिस्ट दे दिया सिस्ट हमने। के उसमें सर, सिस्ट के उसमें होता है। सिस्ट जो चिपका 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 सा होता है। चिपकर, जब हाँ चिपकर, मतलब राइट। सीजन चेंज हो रहा हो कफ बॉडी अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है ना। कफ क्या है, एक इनबैलेंस फॉर्म है। वो आपने देखा होगा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, उसका क्या होता है, वेट भी होता है और उसमें वाटर एलिमेंट भी होता है। मतलब उसमें क्या होता है, अर्थ भी होता है। अर्थ का मतलब क्या है, जिसका भार हो, किसी का वेट हो, जो स्पेस लेने वाला हो। तो वो क्या है, जैसे हमारे ये मसल्स हैं जो है, फैट जिनके अंदर ज्यादा हो जाता है वो क्या हो जाता है, कफ, वॉट, अर्थ एलिमेंट है। अगर अर्थ मतलब मसल्स कम है, बोन्स वीक है, पतली है, दुबली पतली है, तो मतलब अर्थ एलिमेंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, समझ गए इसको एक बार? मुझे लगता है सॉलिड सॉलिड सब्सट्रेट। हाँ, इसको अगर हम देखा जाए तो हमारी बॉडी को एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये समझ में आ गया तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अर्थ बॉडी में कौन से पार्ट में पाया जाता है, अर्थ एलिमेंट क्या क्या है हमारे शरीर में? मसल। हाँ, जो भी फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका वेट है, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, ये क्या हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट, राइट। वाटर फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर में क्या क्या आएगा आपका, ब्लड हो गया। ब्लड हो गया, वेरी गुड, और प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा और ब्लड है, ये वाटर हो गया। हाँ वेरी गुड, साथ ही जो साथ हमारी लिक्विड बॉडी फॉर्म के, में होता है। हाँ जो लिक्विड फॉर्म में, और मसल्स और फैट है वो अर्थ हो गया। हाँ मसल्स फैट। केमिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं सर। हाँ जी, केमिकल एक्टिविटी। सर मसल्स फैट और बोन, बोन भी अर्थ में ही आएगा। देखिए देखिए बोन हो गई, मसल्स हो गई, और आपकी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हो गए, वो सब कुछ किस में आएंगे, अर्थ एलिमेंट। ठीक है जी। अब अगर बात करें वाटर की, वाटर में सबसे पहले जो बॉडी जो है हमारी 70% जो है किससे बनी है, वाटर से बनी है। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर है लिक्विड फॉर्म में जो है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सबसे पहले फॉर्म में होता है, दूसरा हमारी बॉडी में स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा क्रिएट करते हैं वो भी वाटर फॉर्म में आता है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो भी जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो भी फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिलीज करते हैं, वो सब कुछ क्या हो गया, वाटर हो गया, राइट। अब आते हैं हमारे अर्थ की तरफ। अर्थ हो गया, वाटर हो गया, अब आता है फायर, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है ना, 37 डिग्री कुछ सेल्सियस टेम्परेचर। अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये क्या है, ये मेंटेन करके रखने के लिए जो एनर्जी काम करती है उसे बोला जाता है फायर एलिमेंट। तो बॉडी में जो हीट है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, जो बॉडी के अंदर टूट रहा है, जो कट आउट हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो फायर एलिमेंट कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर क्या है, गति है, आपके अंदर एक हीट है, हर एक ऑर्गन्स काम कर रहा है, उसको जो ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिल रही है, फायर एलिमेंट से। फायर का काम होता है क्या देना, ऊर्जा देना, पावर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में क्या आता है हमारा, हम जो सांसें ले रहे हैं, है ना, आप बॉडी के अंदर सांस ले ही रहे हैं, इनहेलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, एक्सहेलेशन आउट जा रहा है बॉडी के अंदर। ओके, आपकी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसमें जो क्या जा रहा है, प्राण ऊर्जा ही तो फ्लो कर रही है। आप किसी भी बॉडी पार्ट को काट के देखो तो वहां पे क्या फील होगा, आपको पेन होगा, लेकिन क्या होगा वहां पे, धीरे धीरे आपको प्रेशर फील होगा कहीं ना कहीं। वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टेड है, ब्लड तो निकलेगा ही निकलेगा, कहीं ना कहीं वो नर्व्स हमारी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपका ऑक्सीजन लेवल और हीलिंग जो है वहां पे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी बॉडी को। ये बॉडी के अंदर क्या हो गया, जो भी हमारी बॉडी के अंदर पंच प्राण बोला जाता है ना, आपने पढ़े होंगे पंच प्राण, प्राण भी 5 तरह के होते हैं, तो वो अलग अलग काम होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह है उसको स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। जैसे नोज के अंदर है ना खाली जगह है, तभी तो हम इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं। माउथ के अंदर स्पेस है तभी तो हम वहां पे फूड इनटेक कर पाते हैं। पेट के अंदर जगह होती है तभी तो खाना ले पाते हैं। इंटेस्टाइन में जगह होती है तभी तो क्या हो जाता है बॉडी के अंदर,
आप सारी चीजें इजीली फ्लो करती है। अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, हर जगह भर जाएगा हमारा शरीर, तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स है जो हमारी फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो जो वात पित्त और कफ है ये एनर्जीज हैं। अब इनको दोष, पहले इनको समझते हैं, दोष इनको क्यों बोला जाता है। दूषति अनेन इति दोषः, ये क्या करते हैं, ये इनबैलेंस होते ही दूसरी चीजों को क्या करता है, इनबैलेंस इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप तो इनबैलेंस होंगे होंगे, लेकिन ये दूसरों पे भी अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर देंगे। सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, हीट ज्यादा बढ़ गई, हीट ज्यादा बढ़ गई, सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट बढ़ गई तो क्या होगा, आपने देखो जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो नमी थी, जो आसपास क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हीटेड होना शुरू हो जाता है। आपको फिर क्या होना शुरू होगा, आपको एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, आपको क्या होना शुरू हो जाएगा, आपको फिर अल्सर होने की दिक्कत हो जाएगी, आपको हो सकता है लूज मोशन भी लग जाए, बहुत बार ऐसा होता है। और इसी से ही कभी कभार बीपी हाई, हाइपरटेंशन और फिर हार्ट प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट इनबैलेंस हुआ लेकिन उसने नुकसान सारे सिस्टम को कर दिया। एक इन्वायरमेंट है ना हमारी बॉडी का, जिस तरह से इन्वायरमेंट बाहर है उसी तरह का इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। तो जो क्या करते हैं, दोष पैदा करते हैं, जो क्या करते हैं, दूषित करते हैं किसको, हमारे 7 जो सपोर्टर्स है, सप्त धातुओं को, और जो हमारे मल है। आपने देखा होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज इनबैलेंस हो जाए, जैसे हीट ही ज्यादा बन गई तो आपको भूख प्यास कम लगेगी, होता है ना। और आपकी बॉडी के अंदर से यूरिन पास कम हो जाएगा, स्टूल पास कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसने हमारे किस पे इम्पैक्ट डाल दिया। क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो, अभी देखना था। तो फिर किसको किसको दूषित करते हैं ये अपने आप तो दूषित होंगे होंगे, जो एलिमेंट अपने आप तो दूषित होगा, लेकिन ये दूसरी चीजों को भी क्या कर देता है, इनबैलेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे वात पित्त एंड कफ। वात किसका कॉम्बिनेशन है, स्पेस यानी ईथर एलिमेंट बोला जाता है, इसको ईथर भी बोला जाता है, प्लस एयर एलिमेंट का। पित्त जो है कॉम्बिनेशन है वाटर प्लस फायर एलिमेंट का, और कफ जो कॉम्बिनेशन है वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट का। वात पित्त कफ डायनामिक फोर्सेस नॉट सब्सटेंस, ये पदार्थ नहीं होते हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं कि जो आप देखते हैं कि वही कफ हुआ है, या फिर जो हम देखते हैं हमें लगता है ना कि जैसे कि कफ इज नॉट म्यूकस, कफ म्यूकस नहीं होता है। जो म्यूकस क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कफ इनबैलेंस हो जाता है तो उसका जो इनबैलेंस फॉर्म ही क्या कहलाता है, म्यूकस कहलाता है ना। इनबैलेंस फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है। पित्त इज नॉट बाइल, इट कॉज बाइल टू प्रोड्यूस, यानी पित्त क्या होता है, पित्त बाइल नहीं होता है। जो हमें क्या लगता है, जब एसिडिटी आपने फील की होगी, आपको एसिडिटी फील होती है, हुई तो एसिडिटी होना मतलब पित्त नहीं है, एसिडिटी का इनबैलेंस फॉर्म ही क्या है, बाइल है, जो रिलीज होता है, एसिडिक हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा वात, जैसे हमें लगता है कि वात इनबैलेंस हो गया, जो बहुत बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा गैस पास हो रही है, वो ये क्या है, ये क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब वात हमारे शरीर के अंदर इनबैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारी बॉडी का क्या होगा, इनबैलेंस होगा, तो वो क्या करेगा, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये दिक्कत होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है, एनर्जी है। जैसे हमने देखा है दोषास derived from the पंच महाभूतास, they cannot be detected with our senses but qualities can be identified। हम इनको आंखों से नहीं देख सकते कि हमारे शरीर में क्या है, वात पित्त और कफ इनबैलेंस हो गया, लेकिन इनकी जो सिम्टम्स होते हैं, इनकी जो क्वालिटीज हैं, ये हम अपनी बॉडी अपनी आंखों से देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, इनबैलेंस, कौन सा दोष इनबैलेंस हो गया, वात हुआ कि पित्त हुआ कि कफ हुआ। आपने देखा होगा पहले के जमाने में वैद्य होते थे, है ना। वैद्य पता है आपको क्या होते हैं, पर वैद्य क्या होते हैं, डॉक्टर्स जो जो पुराने, आयुर्वेदिक के डॉक्टर, हाँ आप भी जानते हो, आप किसी वैद्य को? आयुर्वेदा के डॉक्टर रहते थे उस टाइम पे। हाँ जी मैम, आयुर्वेदा डॉक्टर जो होते थे सर, हाँ जी हाँ जी, पहले के टाइम में हॉस्पिटल नहीं होते थे ना, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे, वेरी गुड। तो वो क्या होते थे, वो क्या देखते थे, वो आपकी बॉडी को देख करके बता देते थे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या डिजीज है। वो उनके पास कोई ऐसे मीटर वगैरह नहीं होते थे कि लगा दिया चेक किया तो हो गया। वो आपकी क्या देखते थे, नर्व्स, आपकी नस नाड़ियों को देख करके ही पता कर देते हैं, आपकी आईज को देख करके, आपके बोलने के तरीके को देख करके, आपकी टंग को देख करके वो पता कर लेते थे कि क्या दिक्कत। ठीक है जी। अब हम इनके एक एक करके समझते हैं कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, और क्या क्या चीजें ये करता है हमारी बॉडी के अंदर। वात मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस प्लस एयर एलिमेंट, ओके जी।
वात कंट्रोल्स द मूवमेंट्स इन बॉडी, एग्जांपल फ्लो ऑफ ब्लड, ब्रीदिंग, कंट्रैक्शन, दैट पल्स, फूड, मूवमेंट्स ऑफ थॉट्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, जितनी भी गति हो रही है, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी क्या कर रही है, गति में है, मूवमेंट में है। तो जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो किसके कारण होती है, वात एनर्जी के कारण। अगर स्पेस होगा, एयर फ्लो करेगा, अगर आप सांस लेंगे तभी हमारी बॉडी चलेगी। जैसे ही सांस बंद, स्पेस बंद, तो आप बंद कर देते हो ना डोज को, घुटन होनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट्स रुक जाती है और बॉडी डेड होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक क्या बोलने की, बॉडी के अंदर मूवमेंट्स है, जब तक गति है, तभी तक हमारी बॉडी के अंदर वात एनर्जी जो है वर्क करेगी। ओके जी, ब्लड चल रहा है, ब्रीदिंग चल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो आपने फूड इनटेक किया और कुछ समय बाद ये खाली हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, पहले ये मिक्सचर बनेगा, इसमें से जो चीज इफेक्टिव तत्व होंगे वो ऑब्जर्व होंगे और बाकी चीज क्या होगा, प्रेशर के साथ वो फ्लो धीरे धीरे, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के साथ ये धीरे धीरे इंटेस्टाइन और धीरे धीरे वो क्या निकल जाएगा, वेस्ट के रूप में बॉडी के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर, हम हैंड को चला रहे हैं, हम लेग्स से मूवमेंट करें, आई से हम देख रहे हैं, ईयर से हम सुन रहे हैं, टंग से हम टेस्ट ले रहे हैं, या फिर बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, अभी हमारा बॉडी यहाँ पे है लेकिन हम कहीं ना कहीं माइंड हमारा चल रहा है, वो चलने की जो गति है वो किसके कारण हो रही है, वात के कारण। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा, जिनके अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, तो उसको अपने वात को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वात के कारण ही क्या बनते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स बनते हैं, है ना। और ये बात क्या है, अगर ये स्टोर हो गया तो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन होगा, या फिर थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इमेजिनरी दुनिया, तो जो लोग ज्यादा इस तरह के होंगे, अभी उनके सिम्टम्स देखेंगे कि किस तरह से वात वाले व्यक्ति कैसे उनके फीचर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा पित्त। पित्त का काम होता है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, रेगुलेट्स एपेटाइट। बॉडी के अंदर का जितना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ना। आपने जो फूड इनटेक किया और फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो बॉडी के अंदर, बॉडी को कंज्यूम करेगी, बॉडी उसको जो इफेक्टिव तत्व होगी। आपने देखो बहुत बार आप अच्छा फूड खाते हैं, बहुत डाइट लेते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद भी हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। फील किया कभी, ऐसा भी होता है। और आपने देखा होगा ये, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब हम कभी कभार फूड इनटेक कर, वो फूड क्या होता है, वो हमारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, कभी कभार उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि आपने खाना खाया और वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसी भी फीलिंग्स होती है, खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद लगता है कि भूख लगी दोबारा। ऐसा फील हुआ कभी, जब कभी कभार होता है, तो ये पित्त के सिम्टम्स है। जब आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, पित्त। पित्त को ही आयुर्वेद में बोला जाता है जठराग्नि। एक तरह से इसको कह सकते हैं जठर अग्नि, जठर की अग्नि। जठर मतलब होता है स्टमक, पेट, और अग्नि मीन्स होते हैं फायर, जठराग्नि। ये एक अग्नि की तरह होती है अग्नि। अब इसको यहाँ पे आप देखो, आप एलिमेंट दोनों ही एंटी हैं, फायर प्लस वाटर। फायर क्या वाटर के साथ रह सकती है, फायर वाटर के साथ नहीं रह सकते ना कभी भी, और यार लेकिन यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज होते हैं। जो HCl होता है ना, इतना खतरनाक होता है वो, अगर आप उसको इसमें रखोगे ना पान पे, वो निकल जाएगा। इतना जहर, मतलब इतना क्या होता है, मतलब पावरफुल होता है वो, लेकिन फिर हमारी बॉडी के अंदर है वो जहर लेके हम घूम रहे हैं। आप चाहो तो उसको निकाल करके दूसरे के ऊपर फेंक पर वो नहीं करना है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन अगर ये येलो कलर का निकलता है। हाँ येलो कलर का निकलता है, पर वो प्रॉपर नहीं निकलता। वो तो तब निकलता है जब हम इतना पानी पी लिया, वो तो उसमें क्या हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसमें पानी पिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बेस हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अब आग के ऊपर पानी डालोगे तो क्या निकलेगा, धुआं निकलता है ना, धुआं, धुआं निकलेगा, बुझ जाएगी वो आग। बुझ जाएगी तो स्लो हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाता है, एसिडिटी बन जाएगी, या फिर वो इनडाइजेशन हो जाएगा। और इनडाइजेशन होगा तो धुआं बनेगा, तो धुआं ही क्या बनेगा, वात। वो जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू होता है। 2-3 शिफ्ट पी सकते हैं पानी। हाँ हल्का फुल्का आप पी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि हमने खाना खाने के तुरंत बाद पानी में एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स का ब्रेक करना चाहिए। तुरंत सोना भी नहीं चाहिए, तुरंत सोंगे तो भी इंडाइजेशन हो सकता है, इस वे में तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट चल रहा है ना, उसके लिए भी हीट चाहिए। आपने देखा अगर मल जो है इंटेस्टाइन्स में अगर हीट नहीं होगी तो क्या होगा, मल आप देखो जम जम जाएगा।
आप उसको जैसे कुछ भी फूड है उसको छोड़ दो किसी जगह पे, खुली जगह पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएगा, टाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जिनके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट जब बढ़ जाएगा और आप वाटर की कमी होगी, जैसे ही अग्नि ज्यादा होगी तो वाटर को सुखा लेगा तो क्या होगा, जो बॉडी में ड्राई होना, मल जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है, ड्राई होगा तो वो चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं बॉडी के अंदर से बाहर, और जब वो फ्रेश होने जाएंगे तो क्या निकलेंगे, सिर्फ गैस पास होगी, तो क्योंकि मल क्या हो गया, अग्नि के कारण चिपक गया। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमने पानी भी अच्छे से पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो पानी, लेकिन उसके बाद तो पानी पीते रहना है। खाना खाने से पहले पानी पी लो, अगर आप खाना खाने से 15 मिनट पहले पानी पी तो आपको अच्छी खुल के भूख लगेगी, तो जितना पानी पियोगे तो अच्छा आपकी बॉडी के लिए, ठीक है जी। पित्त के कारण ही विजन होता है, पित्त के कारण यानी फायर एलिमेंट के कारण हम देख पाते हैं, अगर हमारे अंदर फायर एलिमेंट नहीं होगा तो हम देखना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कफ। कफ जो क्या होता है, कफ का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी गिविंग स्ट्रेंथ फिजिकल फ्रॉम टू सेल एंड टिश्यू। कफ का काम होता है बॉडी को क्या देना है, स्ट्रक्चर देना, बॉडी का एक स्प्रिंग क्रिएट करना। हमें तो बोन तो मिल गई, लेकिन बोन के बाहर उसको चिपका के रखा ना कुछ मसल्स जो हैं, तो कफ का काम होता है बॉडी के अंदर क्या लेके आना है, एक गुड फैट जो होता है, जो बोन को कवर अप करने के लिए या फिर हमारे जो ऑर्गन्स है उनको कवर अप करने के लिए, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो हेल्प करता है, वो उसका नाम बोला जाता है कफ। ठीक है जी। यही हमें क्या देता है, मसल्स के कारण तो स्ट्रेंथ आती है ना, स्ट्रेंथ मिलती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे आप सेल लेवल पे देखें, टिश्यू लेवल पे देखें, तो सेल टिश्यू हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन होता है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, स्टोर कहाँ होती है हमारी एनर्जी। हम देखना इतना सारा खाना खाते हैं, बहुत बार खाना ऐसे खाते हैं उसकी एनर्जी की हमें जरूरत भी नहीं होती, फिर भी हम खाना खाते हैं, होता है ना, संडे को जैसे कुछ काम नहीं करते फिर भी हम खाना खाते हैं। एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर एक जगह होती है जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है, सेल का पावर हाउस होता है, उसमें हमारी पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। आपने देखो बहुत बार आप बिना खाना खाए भी कुछ काम करने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं, आपको जरूरत नहीं होती फूड की, क्योंकि एनर्जी आपके पास स्टोर है। अगर हम स्टोर करके वो एनर्जी, हमारी बॉडी में है सारी चीजें लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, इसलिए बोला जाता है फास्ट रखनी चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी की जो एनर्जी है ना उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाए। अगर हमारे अंदर पहले ही ऊर्जा और हम खाना खाते जा रहे हैं, इसीलिए बॉडी में क्या हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, जो शुगर की प्रॉब्लम है, आपका देखा डायबिटीज की जो दिक्कत है, या फिर अलग अलग तरह की जो डिजीज आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि क्या है, बॉडी में एनर्जी है फिर भी हम और ओवर ईटिंग करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम की तो है नहीं, वो बॉडी क्या करेगी, अब ओवरफ्लो हो गई तो खाना शुरू कर देगी, या फिर वो बॉडी में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा फैट लगना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति का ज्यादा फैट हो जाता है उनका ऐसे ही होता है, क्योंकि बॉडी ऊर्जा में नहीं है, काम में नहीं है, जो बॉडी को थका दिन भर काम करता है वो कितना भी खाए लेकिन उसको लगेगा नहीं, क्योंकि क्या है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसने तो काम में लगा दी, खाया डाइजेस्ट हो गया, सारा निकल गया, बस ये प्रोसेस है। ठीक है जी। कफ का काम क्या है, बॉडी को स्ट्रेंथ, ये बॉडी में लोकेटेड होता है, वैसे तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन इनके सिम्टम्स जो है कहाँ फील होते हैं, हमारे इन रीजन्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं वात की। वात का जो मेन रीजन है, मेन जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे इसके सिम्टम्स फील होते हैं, नाभि से नीचे यानी जो स्टमक है, आपने देखोगे तो हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो पेट सबसे पहले हैवी होता है, पेट में हैवीनेस फील होती है, ब्लोटिंग से फील होती है, फिर वो क्या होता है, गैस पास होनी शुरू हो जाती है, और ये जब इनबैलेंस हो, सबसे पहले जॉइंट जो हमारे नी जॉइंट को ये इनबैलेंस करता है, नी में पेन शुरू हो जाता है, अर्थराइटिस आपने सुना होगा, फिर यही पेन हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू होता है। जब किसी को होता है ना, कभी कभार वात जो है, जब हवा जो है पेट में ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो कभी कभार ये हेड की तरफ भी चले जाते हैं और हेडेक होना शुरू होता है। ठीक है, वैसे तो ये नीचे लोअर रीजन में फील होंगी, गैस पास होना, नी पेन होना, जॉइंट में फिर पेन आना शुरू हो जाता है। इसका जो मुख्य रीजन है वो कहाँ है, हमारा स्टमक, पेट में ही होगा, तो पहले आपको गुड़गुड़ की आवाज आनी, जो रिफ्लेक्ट करना, थ्रोट में आना, फिर आपको यहाँ पे कुछ जलाना, जल फील होना, या फिर वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, माउथ में भी आ जाता है, और वही फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके रीजन देखिए क्या क्या होता है बाद में। नेक्स्ट है हमारा, उसका रीजन पता चल गया, हमारा स्टमक है। कफ का जो रीजन है वो हमारा चेस्ट से ऊपर का जो एरिया हो गया। आपने देखो जब आपको कोल्ड कफ हो जाता है ना, तो विंटर्स में या फिर फीवर के टाइम तो क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट ज्यादा
स्टक हो जाता है ना। तो यहीं पे सबसे ज्यादा फील होता है आपको, हैवीनेस, आपको कोल्ड, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है कफ की जो है ना लंग्स में, और फिर ये धीरे धीरे सारी मतलब अपर रीजन में फील होता है। तो यही हमको फिर क्या करता है, लेथार्जिक। इसी तरह इसको अगर हम देखा जाए तो ये हमारी एज के अकॉर्डिंग भी होता है। एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमारे जो बच्चा जो चाइल्डहुड में जो होता है उस समय कौन सा दोष इनबैलेंस होता है, कफ। जो छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो किस चीज की होती है, उनको सबसे ज्यादा फीवर होता है और कोल्ड कफ खांसी बुखार होता है उनको, है ना। छोटे बच्चों को जो जिन्हें म्यूकस उनके बॉडी का बिल्ड होना हो उस समय होता है ना, उस समय उन मसल्स बन रही होती है, बॉडी बन रही होती है, उनको पानी में भी खेलना पसंद होता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कफ, कोल्ड कफ की, है ना। उनको इतनी ज्यादा नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती कुछ इतनी, है ना, लेकिन कभी कभार हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है कफ। जैसे हम टीन में आते हैं उस समय क्या होता है, पित, एक्ने सुने होंगे आपको, एक्ने, पिंपल्स आना फेस पे, आपको ज्वेलसी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, वो सब पित्त के सिम्टम्स है। वैसे तो हर चीज उसमें हो सकते हैं लेकिन टीनेजर में ज्यादा होते हैं ये, ठीक है जी। वात, जैसे हम थोड़ा सा एज बढ़ती चली जाती है तो वात के सिम्टम्स आना शुरू, बॉडी को धीरे धीरे जकड़न होनी शुरू हो जाती है, कुछ मूवमेंट ना करो तो स्टिफनेस आनी शुरू होती है, ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाता है ना। अलग अलग ज्वाइंट्स हमारे बहुत ज्यादा स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं। और वात तो एंड में हमारी बॉडी को क्या करता है, वो लास्ट वाली स्टेज होती है, मतलब एक तरह से क्या ओल्ड वाली जो स्टेज होती है, तो उस समय वात के सिम्टम्स जो है शुरू होते हैं। वैसे तो वात कभी भी हो सकता है लेकिन एक मेन इसमें दिखाया गया कि मुख्य रूप से ये ओल्ड में ही ज्यादा फील होता है, ठीक है जी। उसमें फिर बुलावा नहीं देना पड़ता कि वात आ जाओ, क्योंकि वो अपने आप आ जाता है, वात को बुलाने की जरूरत नहीं है। और वात से 80 प्रकार की डिजीज होती है, 80 तरह के रोग आयुर्वेद में बताया गया। 40 टाइप्स का डिजीज जो होता है वो पित्त के कारण होता है, और 20 टाइप्स का जो डिजीज होता है वो होता है कफ के कारण, रोग। अभी हम उनके रोग भी देखेंगे बाद में। वात इम्बैलेंस में इनबैलेंस 80 टाइप्स के, वात तो एक बहुत ही इसका 40% 40, हाँ का है। हाँ 40 और 20 टाइप्स की, टाइप परसेंटेज तो टाइप्स, टाइप्स की डिजीज सबसे कम जो होती है वो होते हैं कफ के कारण, ठीक है जी। वात जो फीचर्स होते हैं, क्या होता है, वात वाले व्यक्ति अपने साथ, इसको आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के साथ ये मिल रहा है। आप फिर अपनी प्रकृति भी चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा चीज है ना, कौन सा दोष है। सबसे पहले आएगा जब वात वाले व्यक्ति का थिन बॉडी होगी, मतलब दुबला पतला शरीर, पहला सिम्टम्स है इसका। आप इसको आंखों से पहचान सकते हो। ड्राई स्किन, स्किन कैसी होगी, ड्राई, हेयर्स भी ड्राई, आईज भी, फेस भी, हर एक मसल्स कैसी होगी उनकी, ड्राई होगी। और इमेजिनेटिव, मतलब उसकी इमेजिनरी जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा थिंकिंग लेवल होगी उसकी, बहुत अच्छा सोचता है, और विचारों मतलब सपनों की दुनिया में जीवन जीता है ना। ग्रैप्स न्यू कंसेप्ट क्विकली एंड फॉरगेट क्विकली, तुरंत सीखता है, ऐसा लगता है कि मैंने तुरंत सीख लिया लेकिन तुरंत वो भूल जाता है। ये किसके सिम्टम्स है, ये है वात के। बस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, तो ये क्या करता है, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को क्या कर देता है, एकदम से खत्म कर देता है। तो वो एनर्जी काम करेगा तुरंत लगेगा खत्म हो गई एनर्जी, एकदम एक्टिव हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, फिजिकली भी थक जाता है, मेंटली भी थक जाता है। तो इसका ये कहाँ से आ रहे हैं, वात के कारण। गैस होना, ब्लोटिंग होना, एक्साइटमेंट, उसके अंदर क्या होता है, हर समय कुछ करने की रहती है लेकिन तुरंत ही मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है, वात हाई करता है तुरंत डाउन नहीं करता, क्योंकि हवा कभी भी एक सिमिलर नहीं चलती, वो कभी अप होती है कभी डाउन होती है, ठीक है। मूड स्विंग्स, सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं वात वालों के, कभी भी प्रेम, कभी भी गुस्सा, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, वो सिमिलर नहीं रहने देता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। इरेगुलर ईटिंग एंड पैटर्न, ये इरेगुलर मतलब उनकी जो खाने की जो प्रवृत्ति है, भूख लगी तुरंत थोड़ा खाया तुरंत पेट भर जाता है ना। तुरंत ऐसे चीजें होती है, कभी कभार मन ही नहीं करता खाना खाने का, कभी लगता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया, फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और स्लीपिंग पैटर्न भी कैसा होता है, तुरंत नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप सोए थोड़ा सा चले तब तक थॉट चलने शुरू हो जाते हैं, मेंटल लेवल पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये सिम्टम्स किसके, वात के, ठीक। तो वात को बैलेंस करने के लिए हम आगे देखेंगे वात को कैसे बैलेंस करेंगे। इनकी जो चलने का तरीका, बोलने का तरीका, वो कैसा होगा, बिल्कुल फास्ट, कर आवाज जो होती है कर्कश होती है एकदम, माइंड को जो चुभ जाती है, वो वात के सिम्टम्स है, ठीक है जी।
पित्त वाले व्यक्ति का जो देखेंगे, पित्त वाला व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मीडियम मीडियम होती है, ना ज्यादा पतली होती है ना ज्यादा बात आ रही है। हाँ मैं बात मीडियम बॉडी सर, होती है, ठीक है। हाँ जी। आप जैसे आप ये वात पित्त कफ के फीचर्स बता रहे हो, अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब कफ जो वात में फीचर्स वो सारे हों, और मतलब तीनों में से कुछ कुछ हो सकते हैं ना, वात पित्त कफ। हाँ हाँ, अभी हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, हम सारी चीजें हो सकती है, किसी में दोनों चीजें भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, ठीक है जी। मीडियम बिल्ड होती है, शरीर ना तो ज्यादा पतला होता है ना ज्यादा हैवी होता है, मतलब मीडियम साइज होता है ना, मीडियम स्ट्रेंथ होती है। साथ ही साथ क्या होता है, फ्रिंकल्ड स्किन कैसी होती है, लटकती हुई स्किन। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्वेट आउट होना, बहुत ज्यादा क्या होना, बहुत ज्यादा स्वेट आउट होने के कारण उनके क्या होता है, हेयर्स जो है वो कैसे होते हैं, एकदम ऑयली रहते हैं, जिनके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली हैं, तो उसका जो रीजन है वो क्या है, पित्त के कारण होता है। सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और आउटस्पोकन होते हैं। ये व्यक्ति कैसे होता है, कुछ भी खाना खाएंगे वो तुरंत बॉडी में लग जाता है, खाना खाने जैसे बोला जाता है, खाना खाए तुरंत भूख लग जाती है। और ये पानी भी पियेंगे तो उनके शरीर में लगेगा, कुछ भी खाएंगे तो उनके शरीर में लगेगा, क्योंकि पित्त जो है हाई है, वो कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा और बॉडी के अंदर क्या होगा, वो लगना शुरू हो जाता है। इनको वेट इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो चाहे तो जब चाहे वो वेट इंक्रीज कर सकते हैं, जब चाहे वो डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर क्या है, पित्त है, ये एक तरह से बैलेंस वाला है। लेकिन इसके कारण, पित्त के कारण उनकी क्या होती है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में पेन्स भी आते हैं, क्योंकि जो कभी कभार क्या होता है, अगर आप टाइम पे फूड नहीं इंटेक करोगे तो जो पित्त अगर हाई हो गया, जब बहुत है ना, बहुत बार हम बिजी इतना ज्यादा हो जाता है, पित्त बॉडी के अंदर बाइल तो बना, आपने कुछ खाना दिया नहीं, पानी भी नहीं पिया, तो क्या करता है, वो जो एसिड है वो हमारे अंदर के जो म्यूकस है, जो हमारा फूड फूड एक तरह से जो स्टमक है उसको जलाना शुरू कर देता है, और वही फिर क्या बन जाता है, पैप्टिक अल्सर। फिर वही अगर जो एसिड है वो अगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो आपने देखोगे रेसेस होना शुरू हो जाता है, एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, वो सब कुछ सिम्टम्स किसके हैं? पित्त के कारण। पित्त ये सब चीजें करता है हमारी बॉडी के अंदर, और यही हार्ट बर्न हो गया, या फिर इसी से ही क्या होता है, हाइपर टेंशन हो गई। ये हमारी बॉडी, हाइपर टेंशन को एक पता है क्या कहा जाता है, ये है एक तरह का, क्या करता है, हाँ जी, एक डिजीज है, लेकिन एक साइलेंट किलर बोला जाता है इसको, किसको, हाइपर टेंशन को। ये अंदर ही अंदर बॉडी को किल करता जाता है। तो ये पित्त के सिम्टम्स हो गए। वात वाला व्यक्ति क्या है, उसके शरीर में लगेगा नहीं कुछ भी खाना, वो इजीली नहीं लगेगा, है ना, और शरीर पित्त वाले का एकदम लगेगा और एकदम डाउन हो सकता है। अगर हम बात करें कफ वाले व्यक्ति की, कफ वाली व्यक्ति की कैसी बॉडी होगी, सॉलिड बॉडी होगी, पावरफुल बिल्ड होगी, मतलब उसकी मसल्स बॉडी वगैरह कैसी होगी, अच्छी होगी। ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, उनका अच्छा होगा ना, फिजिकल स्ट्रेंथ, काम कुम अच्छे से करेंगे, उनको कोई इतना ज्यादा, क्योंकि मसल्स उनको क्या देती है, सपोर्ट करती है, इनमें एनर्जी होती है ना, बॉडी बड़ी अच्छी है तो साथ साथ क्या होता है, शोज ये कैसे फील करवाते हैं, कॉन्टेंटमेंट, संतुष्ट रहते हैं वो, अपने काम से संतुष्ट रहते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं, हर समय हर एक काम को कैसे रिलैक्स होकर फ्री माइंड होकर के करेगा। वात वाला व्यक्ति क्या होता है, जल्दी जल्दी करेगा, पित्त वाला थोड़ा सोच समझ के करेगा, लेकिन कफ वाला व्यक्ति आराम से करेगा, चिल मार के, क्योंकि उसको क्या है, इसके कारण ये जो कफ है ये इसको डाउन रखता है, हाई नहीं होने देता, हैप्पी रहता है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लॉट्स ऑफ स्लीप, सोना बहुत पसंद होता है उसको, क्योंकि जितना ज्यादा सोएगा तभी तो बात कफ काम करता है वो बॉडी में लगाने का। स्लो डाइजेशन, मॉडरेट है ना, वो क्या होती है उसकी जो डाइजेशन होता है बहुत स्लो होता है, एक ही बार में खाने की कोशिश करें, मतलब चाहे बस खाओ, संतुष्ट होकर के खाओ, ऐसा नहीं कि बार बार खाते रहो, एक ही बार खाओ, ऐसी होती है, एक लिमिट में होती है, ऐसे नहीं बार बार भूख लगा। तो वाले व्यक्ति को क्या होती है, भूख जल्दी लगती है। इस व्यक्ति को क्या, किस चीज की दिक्कत है, वेट पुट ऑन करने में तो उसके लिए कोई बिल्कुल ईजी है, लेकिन रिड्यूस करने में उसको बहुत स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक उसका बैलेंस नहीं होगा। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, कफ के। जब ये बॉडी के अंदर आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, जैसे वात आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, पित्त आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स हम देखेंगे क्या क्या इसके कारण होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वात बैलेंस होगा तो क्या होगा, ड्राई एंड रफ स्किन, आपकी स्किन कैसे हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी। एक सीजन होता है विंटर सीजन में, आपने देखो तो वो तो सबके साथ ही होता है, वो नॉर्मल है ना। कॉन्स्टिपेशन, जब बॉडी के अंदर स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ टेंशन होना, हेडेक होना,
कोल्ड हैंड्स एंड फीट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कोल्ड हैंड एंड फीट होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड हैंड होना शुरू हो जाता है। साथ साथ एंजाइटी, वरीज, फटीग, पोअर एंड इरेगुलर एपेटाइट, मतलब जो भूख है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा कैसे हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा बुजुर्ग व्यक्तियों का, उनको ना प्रॉपर खाने खाने की इच्छा करती, ना भूख लगती, ना प्यास अच्छे से लगती है, क्योंकि ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ही वीक करना शुरू करता है। एक तरह से नेचुरल नेचर है ये बॉडी को बनाता भी तो ऐसे ही प्यार से बनाते हैं ना, वो करता है पूरा बड़े से ना। पेड़ देखा ना आपने, छोटा पेड़ होता है, कितना अच्छा लगता है वो जब ग्रो करता है, लेकिन एक जब बड़ा हो जाता है, वो फ्रूट्स वगैरह दे देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे होना शुरू हो जाता है, डाउन 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 के डाउन। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ सेम होता है। इंसोमेनिया हो गया, साथ साथ इंसोमेनिया मतलब होता है सर रात को नींद ना आना, है ना। बहुत ज्यादा जो लोग बहुत आजकल तो मेडिसिन खा के भी लोग सोते हैं, आपने देखा ना, फिर भी नींद नहीं आती है। बड़ी बड़ी मतलब एमजी की जो मेडिसिन लेते हैं वो फिर भी वो क्या हो जाती है, उनको हैबिट बन जाती है, जब तक लेंगे तब तक नींद ही नहीं आएगी उनको। ये प्रॉब्लम है किसके कारण, वात के कारण। आपको पता है डिसलाइक ऑफ कोल्ड एंड विंड, कैन नॉट टॉलरेट लाउड साउंड्स, ये जो तेज आवाज होती है, कर्कश आवाज होती है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते बात वाले व्यक्ति, उनको लगता है ना चुप शांति से रहो, उनको चिड़चिड़ ये चीजें, आवाज वाली चीजें ना, वो थोड़ा सा उनको इरिटेट करती है, उनको साइलेंट में पसंद है, अच्छा लगता है ना। और उनको जो ठंडी है, ठंडी हवाएं हैं, विंड जो कौन सा वाला विंटर वाला सीजन है, उनको पसंद नहीं होता है। जिनको वात है, जिनकी दुबली पतली स्किन है, उनको ज्यादा ठंड लगेगी, तो बोन भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए उनको ठंड नहीं पसंद, ज्यादा ठंड में रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, ये जो चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, अब हमें पता चल गया कि हमारे कौन सा बॉडी के अंदर कौन सा दोष है, वात पित्त और कफ। चेंज तो हम नहीं कर सकते हैं, चेंज क्या कोई कर सकते हैं नहीं एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में, अब हम नहीं कर सकते चेंज, ये हमें नेचर से मिल गया है, ये हमारे मदर फादर के कारण हमें मिल गया है, जेनेटिक है हमारे। लेकिन अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको बदलने की कोशिश करेंगे तो हमको नुकसान होगा। अब हमें इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब ऐसी चीजों को नहीं खाएंगे हम जिनसे हमारे अंदर ड्राइनेस आए, ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जिनसे हमारे अंदर वात ज्यादा बढ़े, उसको भी देखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे पित्त को, पित्त अगर इनबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इंटेंसिव हंगर एंड कैन नॉट स्किप मील, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, मील को स्किप नहीं कर पाते हैं। बहुत बार जब क्या होता है, व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो क्या होता है, मैं नहीं खाऊंगा खाना, भूख बहुत लगती है, फिर रोता रहता है, फिर स्ट्रेस में रहता है तो खाना नहीं खाता है, तो क्या करता है, वही उसको अंदर ही अंदर क्या करता है, उसके सिस्टम को वीक करता चला जाता है। उसी को फिर क्या हो जाता है, फिर उसको चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। ये क्या होता है, पित्त के कारण ये अपने मील को क्या नहीं कर पाता, स्किप नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जो जो पित्त है, बॉडी के अंदर बाइल एक टाइम पे रिलीज होता है ना। आपने देखा होगा जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, तो बॉडी के अंदर कुछ सेंसर है जो आपको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आपको जब भूख लगती है तो आपको लगता है ना अंदर से कुछ आवाज आ रही, गुड़गुड़ की आवाज, है ना, आपका मन करता है कि कुछ खाने को मिल जाए, बस कुछ भी मिल जाए, बस मिले, तो बहुत तेज भूख लगती है। तो एक सेंसर होते हैं, इनको हमने समझना है, और इसीलिए हमारे एक बॉडी का एक साइकिल है, उसे भी समझेंगे हम बाद में कि एक साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा हर एक काम टाइम पे होना चाहिए। एक टाइम सेट करो, बॉडी का एक क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है उसको, अगर हम उसको इनबैलेंस कर देते हो तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर ये बॉडी के अंदर रिलीज हो गया और आपने उसको कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा, तो इसी से रेसेस होना शुरू हो जाता है। आपने देखो छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे अब गर्मियों में, गर्मियों में हम जब वाटर कमी हो जाएगी, हीट बन जाएगी, हार्ट बर्न होना, पैप्टिक अल्सर होना, इसी के कारण विजुअल की प्रॉब्लम भी होती है। जो पित्त के कारण क्या होती है, विजुअल आई साइड जिनकी वीक है, मतलब उनका पित्त इनबैलेंस है, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है पेट में, तो उसके लिए भी देखेंगे। ग्रेइंग और बालनेस, बाल कैसे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, गंजापन भी आ जाता है, वो किसका रीजन है, पित्त का। पित्त को बैलेंस करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। डिमांडिंग, sarcastic, क्रिटिकल, आर्गुमेटिव एंड ज्वेलिसी, ये सारे सिम्टम्स के, उसको डिमांडिंग पर्सन बन जाता है वो व्यक्ति, करो मेरी इच्छा पूरी करो, वह रोने लग जाएगा, चीखने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ इसके से है ना, sarcastic। और आर्गुमेटिव हो जाएगा, ज्वेलिसी वाली फीलिंग किसके कारण आती है, पित्त के कारण आनी चाहिए, लेकिन बैलेंस फॉर्म है। ठीक है। पित्त वाले व्यक्ति को क्या होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ हीट इन द बॉडी, उसको गर्म बिल्कुल पसंद नहीं, उसको ठंडा पसंद होता है। जो व्यक्ति पित्त वाला होगा ना, उसको कैसा पसंद होगा, बस चिल्ड में रहे, ठंडी चीजों को खाएं, ठंडी चीजें रहें, तो ये पित्त इनबैलेंस नहीं होगा। ठीक है जी। सर जैसे कि
कोई है उसको वात भी है और पित्त भी है दोनों है, हाँ तो ऐसे भी हो सकता है भाई उसका वात भी एक्टिव हो गया थोड़ी देर बस उसका पित्त पित्त रहेगा। हाँ होता है ऐसा, तो उसको बोलेंगे अभी, तो देखेंगे क्या क्या होता है उस कफ वाले व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं जब इनबैलेंस हो जाता है। ये इनबैलेंसेस होने के कारण है कोल्ड कफ। कोल्ड कफ तो पता ही है आपको, फ्लू हो गया है, साइनोसाइटिस हो गया है, डिप्रेशन हो गया, लेथार्जिक हो गया, अस्थमा हो गया, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हो गए। सबसे पहले हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी क्या होती है, जैसे आपने देखोगे इन्वायरमेंट में जब चेंजेस होते हैं, जब क्या होता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, आपने देखोगे जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो अपने आप ही इन्वायरमेंट एक सर्कल क्रिएट करेगा और एक बारिश आनी शुरू हो जाएगी। देखा ना आपने, बारिश होगी या फिर बहुत ज्यादा तूफान चलेगा या फिर क्या हो जाएगा, कोई प्राकृतिक आपदा आनी शुरू हो जाती है ना। बॉडी आपने देखोगे एक लावा, जो ज्वालामुखी जिसे बोला जाता है, जब बॉडी के जब क्या होता है घटने में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा वो करते हैं ना आजकल, विस्फोट करते हैं, तो वो क्या करते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उस चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करती है ना, रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से सेम हमारी बॉडी के अंदर भी है। बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट इनबैलेंस हो जाता है, सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो गया, तो क्या होगा, आपको कफ होगा या फिर क्या होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड कफ होगा। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, वो बॉडी के अंदर से निकालना चाहता है, सफाई क्लींजिंग करना चाहता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, सिट्राजिन वगैरह ले लेते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, रुक जाए। हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, हम नहीं उसको टॉलरेट करना चाहते हैं, उसको नहीं सहन करना चाहते कि हम कोल्ड में रहे, हम फीवर में रहे, हम तुरंत मेडिसिन लेकर के उसको क्या करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। वो प्रोसेस क्या कर दिया हमने, कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस को हमने रोक दिया। एक दिन 2 दिन एटलीस्ट वेट करना चाहिए। 2 दिन के बाद आप, या फिर आप उसी जिस दिन से आपको कफ हुआ उस दिन से थोड़ा सा क्या हर्ब्स वाली जो चीज है, जैसे टी बना ली, है ना, हर्बल टी जिसे बोला जाता है, काढ़ा बना लिया, कुछ भी चीजें बना ली, उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम मेडिसिन जैसे ही लेंगे तो क्या करेगा, वो उसको जमा देगा। और जो हमारे साइनस पार्ट होता है ना हमारे नोज के बैक साइड, तो यहाँ पे कफ की लेयर बननी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी लेयर। इसी से ही साइनोसाइटिस होता है, यहाँ से फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, आईज में भी रेडनेस आ जाती है, फिर हेड में पेन होना शुरू हो जाता है, फिर उन्हीं को ही एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। आपने देखो बहुत सारे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। वही जब बैक्टीरिया, जब वो म्यूकस जमा हुआ उस रहेगा तो जमेगा, जमेगा तो सड़ेगा भी, उसके जो बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे विंड पाइप के थ्रू, हमारे धीरे धीरे थ्रोट के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। फिर वो म्यूकस जो है, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को खाते हैं, बहुत ज्यादा धूप के टच में नहीं रहते हैं, तो उनका क्या होता है, वो म्यूकस जो है फेफड़ों में जमना शुरू हो जाता है। आपने देखो बहुत सारे लोगों को जम जाता है ना, जिनको अस्थमा, उसी प्रॉब्लम बोला जाता है अस्थमा। और फिर वही फिर क्या कर देता है, वही फिर बाद में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बन जाता है, और ये फिर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी बन जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि कोई भी चीज को हमने हल्के भी नहीं लेना है। अगर पहले कोशिश करो कि नेचुरल तरीके से उसको हील करो, नेचुरल तरीके से आप हील कर सकते हो, इसीलिए हम जल नीति, रवर नीति आपको करते हैं, ताकि वो सारा निकल जाए बॉडी के अंदर से, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोल्ड कफ की, है ना, मेडिसिन लेने की। तो ये सब कुछ क्या हो गया, अस्थमा, टीबी, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, जिनको म्यूकस इस तरह से बॉडी के अंदर रह गया। फिर यही, फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन इन एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता, बोलते भी तो अटकते हैं बीच में, क्योंकि कफ इतना ज्यादा बनता है उनके अंदर। ठीक है, थिक एंड वाइट कोट इन ऑन टंग, उनकी क्या होता है, कोट जो टंग के ऊपर एक लेयर बन जाती है, बहुत हैवी, मतलब थिक हो जाते हैं ना वो। वेट, बॉडी वेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वॉकिंग अप इन मॉर्निंग इज डिफिकल्टी, और सुबह उठने में डिफिकल्टी होती है। और लेथार्जिक, बहुत ज्यादा लेथार्जिक आने शुरू हो जाता है, किसके कारण, कफ के कारण। ठीक है, ये सारी डिजीज थी। और जब क्या हो जाता है, इतना वेट पुट ऑन हो जाएगा बॉडी के अंदर, है ना, एक बॉडी का, है ना, मेजरमेंट होता है कि एज के अकॉर्डिंग हमारा इतना वेट होना चाहिए, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अब जॉइंट्स प्रॉब्लम क्यों आती है कफ के कारण, अगर हैवी वेट होगा हमारा तो जॉइंट की एक लिमिट है, जॉइंट के ऊपर ज्यादा वेट पड़ेगा, भार पड़ेगा, तो क्या होगा, जॉइंट पेन होना शुरू होगा, उनके जॉइंट्स भी वीक हो जाते हैं, जो लोग क्या हो जाते हैं, जो ओवर वेटेड हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल पाता है, यहाँ पे फैट जम जाएगा, साइड में फैट जम जाएगा, पीछे फैट जम जाएगा, तो ब्रीदिंग लेने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। आपने देखो जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है, उनको सांस लेने में भी बहुत डिफिकल्ट, वो थोड़ा सा चलाओ सांपने लग जाते हैं, क्योंकि क्या है, बॉडी को नीड नहीं थी इतनी, लेकिन वो फैट, एक्सेस में फैट बॉडी के अंदर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है जी, कोल्ड कफ का जो इफेक्ट है वो हमारी ईयर्स पे भी पड़ता है। हाँ जी, ईयर्स पे ईयर्स में भी पड़ता है, ये सब चीज पर पड़ता है, यस, वो एक साथ कनेक्टेड है हमारी, तो कहीं ना कहीं विजिबल हो गया, आईज पे भी,
ईयर्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनली हमारी कनेक्ट है, जिसलिए जल नीति करने से हमारी ईएनटी की प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाती है। अब ये वात को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? वात को इनबैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? वात एरोगेटिव फूड, पीटर, पबनेट एंड स्टिग्रमेंट, यानी ऐसे भोजन को हमने नहीं इंटेक करना जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वात इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले वात किससे इंक्रीज होता है? जो भी किस कैसा भोजन? ऐसा भोजन जैसे जो ठंडा हो, जिसकी प्रकृति कैसी हो, ठंडी हो, शीतल हो। जैसे कि नाइट में हम दही कर्ड इंटेक करते हैं, जो राजमा हो गया, काली दाल हो गई, माँ की दाल जिसे बोला जाता है, या फिर बासी भोजन। हम बासी भोजन आजकल बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, आटा गूंद के रख देते हैं, राइस को बना दिए एक टाइम में और 3-4 टाइम में इसको यूज कर रहे हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, वात बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वात क्रिएट करता है। जो भी जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 पॉइजन है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा चीनी, शुगर, है ना। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मैदा, और थर्ड पे आता है व्हाइट नमक, सॉल्ट जो होता है। ये तीनों क्या करते हैं, ये पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन। तो इसको कम से कम मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है जी। जो भी हमारा बासी भोजन होता है, जिन लोगों को ड्राई फूड बहुत ज्यादा पसंद होता है, ड्राई ड्राई चीजें, अगर पहले आपके बॉडी के अंदर बात है, फिर आप नट्स खाओगे या फिर ड्राई चीजें खाओगे, ड्राई सब्जी खाओगे, ड्राई चीजें इंटेक करोगे, तो क्या करेगा, और ज्यादा ड्राइनेस लेके आएगा। इसलिए उनको क्या चाहिए, तरीदार, जिसमें थोड़ा सा क्या लिक्विडिटी हो, जिसमें जैसे कि दाल हो गई, जिसमें जैसे अगर वेजिटेबल्स में बना तो कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें ग्रेवी होनी चाहिए। अगर ड्राई चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो क्रिएट करेगा। कोल्ड फूड ईटिंग वाइल डिप्रेस्ड, जब हम मन नहीं है, जबरदस्ती करे, लड़ाई करके फिर खाना खा रहे, वो आपकी बॉडी के अंदर। फोन पे बात बात करते करते, रील्स देखते देखते खाना खा रहे हैं, चलते चलते खाना खा रहे हैं, है ना, बैठ के खाने खा रहे हैं, वो तो सारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो लोग एल्कोहल ड्रिंक कर, जो लोग खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी जो चीजें होती है आजकल। अब हमारा फ्रीजर का जो पानी होगा, बिल्कुल चिल्ड वाटर, बहुत सारे लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, वात क्रिएट करेगा। ठीक है। बहुत बार वात हमारी बॉडी के अंदर इनबैलेंस हो जाता है, जो हमारी बॉडी के कुछ अर्ज होते हैं, नेचुरल वेग बोला जाता है इनको, जैसे कि हो गया स्नीजिंग, पासिंग द गैस, स्टूल एंड यूरिन। हम बहुत बार क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब कभी कभार आपने देखा होगा, कभी कभार आपको स्नीज, अगर आपको छींक आने वाली होती है तो हम तुरंत रोक देते हैं उसको, है ना। और कभी कभार वोमिट आना वाला होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं रुक जाओ, दूर जाके करो। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो नेचुरल अर्ज होते हैं, इनको हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। बहुत बार ऐसे से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, जो बच्चों को क्या होता है, उनको बोला गया रोको, तो क्या हो जाता है, जो प्रेशर है ना, वो कहीं ना कहीं वो सीधे डायरेक्ट लंग्स में और विंड पाइप में चला जाता है, और वो फट जाते हैं और सीधा डेथ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ये जो है इसको आने देना चाहिए कहीं भी हो, आपने कभी भी किसी को नहीं रोकना है। अगर कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उसको हमने ध्यान रखना है कि उसको रोकना नहीं है, उसको आने देना है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी गैस बनती है सभी की बॉडी के अंदर, तो ध्यान रखना चाहिए कि गैस को रोकना भी नहीं चाहिए, है ना। कभी कभार जैसे एक तो है पब्लिक प्लेस में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर बन रहा है तो आप क्या करना चाहिए, उसको रिलीज करो कहीं भी जाकर के, जैसे वॉशरूम वगैरह में। स्टूल और यूरिन को तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत बार प्रेशर बना होता है, लेकिन फिर भी हम उसको होल्ड करते हैं, कोई बात नहीं, अभी 15 मिनट सो जाते हैं, फिर कर लेंगे, है ना। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, है ना, 1 आवर, हम बोला कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, अभी गर्मी बहुत है, अभी रहने देते हैं। तो वो क्या कर देगा, आपके ब्लडर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, आपके सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और जो अलग अलग तरह की गैसेस बनाएगा, है ना। आपने देखा होगा यूरिन में कौन सा होता है, अमोनिया होता है, अलग अलग तरह के होते हैं ना, उसमें भी चीजें होती है, तो वो हमारे ब्लड को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट करता है, उससे भी हीट बनती है, और वो हीट बनने के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। स्टेइंग अप लेट, एक्सेसिव वरीज एंड फेयर, जो लोग लेट में उठते हैं या फिर बहुत ज्यादा वरी, मतलब बहुत ज्यादा चिंताएं करते हैं और फियर में रहते हैं, तो उनका वाक बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए रिलैक्स होकर के लाइफ को जीना है, सब ठीक हो जाएगा। और जितना जल्दी सुबह उठेंगे, सनराइज से पहले उठने की प्रैक्टिस करिए। जितना आप सनराइज से पहले उठेंगे, उतना आपकी बॉडी का क्लींजिंग प्रोसेस अच्छे से होगा, और आपका स्ट्रेस टेंशन तो अपने आप भाग देंगे।
जितना सन के बाद, सनराइज होने के बाद जितना लेट तक सोएंगे उतना ज्यादा बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ तीनों इनबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि सनराइज से पहले उठ जाओ और रात को कोशिश करो कि जल्दी सो जाओ। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठ पाएंगे। ठीक है जी। पित्त, अब देखो वात वाले व्यक्ति को नॉर्मली क्या होगा, जिनका वात इनबैलेंस उनको ज्यादा पसंद यही होगा, ड्राई खाना खाना। उनको ऐसी चीजें अच्छी पसंद होगी, नमकीन हो गई, भुजिया हो गई, या फिर उनको क्या पसंद होगा, बासी भोजन, राजमा जैसे हम एक दिन बाद खाते हैं वो बड़े टेस्टी लगते हैं, उनको ऐसी चीजें पसंद होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि इन चीजों से मेरे को प्रॉब्लम होगी तो ऐसी चीजों को नहीं खाना। ठीक है जी। ड्राई चीजों से बचने की कोशिश करनी है हमने, ऐसी चीजों को बिल्कुल इंटेक नहीं करना। ऐसे ही पित्त वाला व्यक्ति है, पित्त वाला व्यक्ति क्या होता है, ऐसा भोजन जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको देखा होगा कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, कॉफी है, टी है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर पित्त को इंक्रीज करते हैं। ऑयली फूड जो होता है, एक ऑयली फूड हो गया, जिसमें स्पाइसेस, जिसमें तीखा भोजन हो गया, बहुत ज्यादा तीखा भोजन जो होता है ना, वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, पित्त इंक्रीज करता है। आपके बॉडी के अंदर जिनको गरम गरम भोजन पसंद हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गरम गरम तवे से रोटी निकले उसको खाना, गर्मा गर्म चीजों को खाना पसंद होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, वो पित्त क्रिएट करता है, इसलिए हीट बन जाती है बॉडी के अंदर। कोशिश करना चाहिए कि जो भी आए पहले उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना, फिर जाकर के इंटेक करना है। ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे चाय है, कॉफी है ना, ऐसे भोजन जो एक्टिव कर दिया आपकी बॉडी को। अल्कोहल हो गया, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ओवर करता है ना। ओवर वर्किंग, बहुत बार क्या करते हैं, काम काम के चक्कर में हम बहुत काम करते हैं परंतु अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, तो पित्त इनबैलेंस हो जाता है। भूख लगती है, खाना टाइम पे खाया नहीं, ऐसा कंटिन्यू चलते जाते हैं, एक एज के बाद वो अपने आप ही बॉडी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो पित्त वाले व्यक्ति को भी नॉर्मली क्या पसंद होगा, गर्मा गर्म तीखा भोजन पसंद होगा, ऑयली फूड पसंद होगा, और जंक फूड जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, पित्त को इंक्रीज करता है। जो भी जैसे कि मैदा हो गया, ये से जो भोजन होता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये क्या है, ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, ये बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होना, चिपकना शुरू करता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, और वो फिर आपको पता है कॉन्स्टिपेशन जो है अलग पता नहीं कितने तरह की डिजीज क्रिएट करता है। तो कॉन्स्टिपेशन ना रहे तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसिव स्वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयली फूड हो गया, ईटिंग हैवी मील और ओवर ईटिंग, इनको तो यही पसंद होगा क्या कि उनका मीठा भोजन जो है बहुत पसंद होता है, और साथ साथ सॉल्टी भोजन, नमकीन है, ऑयली फूड हो गया, हैवी मील मतलब जिनको चाहिए तो ज्यादा चाहिए, चिकन हो गया, मटन हो गया, हैवी इंटेक करते हैं ना वो लोग। अगर जो लोग नहीं भी करते वो नॉर्मल ईटिंग हो गया, ज्यादा चपाती खा ली, ज्यादा सब्जी खा ली, है ना, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते, फिर सो जाते हैं, फिर वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में लग जाएगा, फिर क्या होगा, सुबह उठने में डिफिकल्टी होगी। नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल हाथ पैर हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस उनको लगता है कि कोई हमें उठाने, यहाँ से गाड़ी लग जाए बेडरूम से बाहर तक भी छोड़ने के लिए, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए ऑर्डर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हैविंग एक्सेसिव स्लीप, उनको बहुत नींद, जब ज्यादा लोग ज्यादा सोओगे ज्यादा आलस से आएगा। बहुत बार क्या होता है, हमारी बॉडी को नींद होती है 6 आवर्स की, 7 आवर, आपकी बॉडी अपने आप उठ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं 5 मिनट और सो जाते हैं, वो 5 मिनट जो बहुत ज्यादा आलस से लेके आता है, आपके जितने भी आपको रेस्ट मिला था ना वो सब वेस्ट हो जाता है। आप पहले ही जब आपके अंदर आएंगे ना, पहली आप वो अवेक आ गई या मुझे उठना चाहिए, तुरंत छोड़ दो बेड को, तुरंत काम में अपने आप को एक्टिव कर दो, बेड की तरफ देखो ही मत। अगर आपने देख लिया तो आलस से को ले लिया, पूरे दिन भर आप आलस से में रहोगे, है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, इनबैलेंस क्रिएट कर देता है। अब एक सर्केडियम रिदम होता है, एक वात पित्त और कफ का एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है जो बॉडी के अंदर एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, और इनके कुछ काम होते हैं जिनको हमें उसी समय करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वात से, मॉर्निंग से। हाँ जी, मॉर्निंग से 6 AM, सॉरी 2 AM to 6 AM, 2 बजे से 6 बजे तक सुबह का जो टाइम होता है वो होता है वात का। ठीक है, मॉर्निंग का इसलिए बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना है, हमने अपने सभी कर्मों को करना, जो भी कर्म होते हैं नित्य कर्म होता है। वात का काम होता है हवा, वात हवा है, और मूवमेंट क्या होगी, प्रेशर क्रिएट करेगा जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी आपकी हेल्प करेगा। आपने देखो मॉर्निंग में आप उठो तो आपका मोशन भी इजीली बन जाता है, तो आपने एक टाइम सेट करना है, अपने वो फ्रेश कितने बजे होना है, आपने पहले बेड से कितने बजे उठना है,
फिर कितने बजे पानी पीना है, सुबह उठते ही पहले सबसे पहले अपनी हैबिट बना दो कि पहले उठते ही हमने क्या करना है, पानी पीना है, वाटर इनटेक करना है। ठीक है, जितने आपकी कैपेसिटी है 1 से 3 ग्लासेस तक पानी पियो। फिर थोड़ा सा वॉक करो, वॉक करने के बाद फिर फ्रेश अप होना है। उसके बाद अपनी षट कर्म जो क्रियाएं हैं वो सुबह ही उठ के करनी चाहिए, सनराइज से पहले। सनराइज से पहले करेंगे तो आपकी बॉडी की क्लींजिंग ईजी होगी और आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। जैसे ही आप 6 AM के बाद कोई प्रोसेस करोगे तो वो इनबैलेंस, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। आपने देखोगे मॉर्निंग में आप जितना पानी पियोगे उतना अच्छा यूरिन पास होता है। ठीक है आप लोगों ने, जैसे ही सनराइज होगा यूरिन पास होना थोड़ा स्लो हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। या देखना, क्योंकि ये वात का काम है बॉडी के अंदर से क्या निकालना, वेस्ट छोड़ने का। जो लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो मॉर्निंग में उठ जाएं और वॉक करें या फिर कुछ भी करें, वो काम करें, अपने आप को बिजी रखें। तो उनकी बॉडी के अंदर का जो स्ट्रेस है ना, जो टेंशन उन्होंने जो अपने अंदर दिमाग के अंदर सारी चीजों को भर के रखा है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो सुबह उठना एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग 2 AM to 6 AM, जिसमें आपने क्या करना है, नित्य कर्म करना, अपनी योगिक प्रैक्टिस। आपने देखो उस समय मन भी शांत रहता है, आप सारे काम इजीली करोगे। दूसरा काम होता है हमारा 6 AM to 10 AM, 6 AM to 10 AM का टाइम, वो होता है कफ का। कफ का काम होता है बॉडी को स्ट्रेंथ देना, पूरी पावर देना और बॉडी को बनाने का काम करता है। ये बॉडी का बनाने का काम करता है, स्ट्रेंथ यानी फिजिकल मसल्स, जॉइंट्स, मूवमेंट, ये सब चीजें हैं उनको बनाने का काम करता है। इस समय ये टाइम बेस्ट होता है ब्रेकफास्ट का टाइम। सुबह 10 बजे से पहले ही हमें अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना चाहिए। टाइम सेट करो कि 9:30 पे मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तो सबसे ज्यादा हैवी जो मील होनी चाहिए वो हमारी कब की होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट की होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आप खाओगे मॉर्निंग में वो आपकी बॉडी के अंदर लगेगा। ठीक है, वो लगेगा। कफ का काम क्या है, लगाना, स्ट्रेंथ देना, मसल्स बनाना, बोन्स बनाना। तो कफ का काम होता है मॉर्निंग 6 AM to 10 AM। समझ में आ गया? 6 AM to 10 AM कफ। ये तो सुबह के टाइम हो गया ना सर। हाँ, सुबह का मैं बता रहा हूँ। मॉर्निंग 2 AM to 6 AM हो गया मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग है। जरूरी नहीं 2 बजे उठना है आपने, आप 6 बजे से पहले उठो, बस 1 घंटा बहुत होता है। अगर 5 बजे भी उठते हो, 5:30 बजे उठो, उठ करके सारी कर लो क्रिया, ये सारी चीजें। ठीक है जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 10 AM to 2 PM। ये टाइम होता है किसका, पित्त, दोपहर का जो टाइम होता है, जिस समय बोला जाता है कि हमें फ्रूट्स इंटेक करना चाहिए, है ना। दोपहर में ही हमें सारे फ्रूट्स इंटेक करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बॉडी को जैसे जो चीजें हमारे लिए अवॉइड होती है, जैसे कि कर्ड हो गया, वो रात को नहीं खानी चाहिए, वो भी हमें आफ्टरनून में खानी चाहिए। साथ ही साथ जो भी हैवी मील हो गई, जैसे कि हम राजमा हो गया, ये थोड़ा सा हैवी होता है, या फिर राइस हो गया, फिर जो भी आप हैवी मील इंटेक करते हो तो वो आफ्टरनून में भी करनी है। क्योंकि पित्त क्या होता है, दोपहर में आपने देखा होगा बहुत तेज भूख लगती है, बहुत अच्छी भूख लगती है। तो आप वर्कआउट करके जाओ तो आपके अंदर तो और ज्यादा भूख लगती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, सो जाओगे, तो आपकी बॉडी वो धीरे धीरे आपका बॉडी जो अंदर क्या होगा, जो एनर्जी है ना वो कम होनी शुरू हो जाए, वाइटल एनर्जी को जो पित्त है वो खत्म करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो दोपहर में भी हमने क्या रखना है, अपना फूड का जो इनटेक है वो ज्यादा रखने की कोशिश करनी है। आगे सभी को समझ में? 2 PM। अब 2 PM to 6 PM का टाइम आता है अगेन इवनिंग का। 2 PM to 6 PM का टाइम जो होता है वो फिर से किसका आता है, वात का। ये 10 to 2 AM हो गया, वो फिट कर दूं। हाँ जी, अभी हम फिर से वात पे आ गए हैं। वात पे आएंगे 2 PM to 6 PM। अगेन आपकी बॉडी के अंदर एक क्लींजिंग प्रोसेस बनेगा। फ्रेश हमें हमेशा कितनी बार होना चाहिए, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर एक टाइम तो कंपलसरी है, लेकिन 2 टाइम भी आप कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। एक टाइम सेट कर लीजिए। आपको 3 दिन प्रेशर नहीं बनेगा, 4 दिन नहीं, 1 वीक नहीं बनेगा, लेकिन अगर जब बैठना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस होना शुरू होगा। कोई भी मील आप इंटेक करोगे तो उसको प्रोसेस होने के लिए 4 आवर्स लगते हैं, 4 to 8 आवर्स लगते हैं आपके जो आपका रेक्टस है वहां तक पहुंचने में। बहुत बार क्या करते हैं, हमने मॉर्निंग में इंटेक किया, जैसे ब्रेकफास्ट समझो सुबह किया हमने, सुबह से रात और रात से सुबह तक कितना बड़ा साइकिल है ना, उसको करना पड़ता है कंप्लीट, है ना। तब जाके तब तक हम उस मल को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जो आपने इंटेक किया है, सपोज करो रात को इंटेक किया तो उसको सुबह रिलीज कर दिया, सुबह किया तो उसको शाम में रिलीज, तो ये आपकी बॉडी के अंदर और ज्यादा डिटॉक्स करते हैं। तो जिनको ज्यादा मोशन नहीं बनता है वो कोशिश करें कि ज्यादा वाटर इंटेक करें। एक त्रिफला चूर्ण होता है वो, हाँ,
सोने से पहले उसको खाएं तो वो आप क्या होगा, वो बॉडी के अंदर से क्या होगा, बॉडी के अंदर से वेस्ट निकाल देगा सारा। और आपने फिर उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, डेली करते जाना है, एक ही रूटीन को रखना है। ठीक है, फिर आगे आपका किसका टाइम, इवनिंग का टाइम, जिसमें आपने फिर से योगिक प्रैक्टिस करनी है। इस समय खाना नहीं है कुछ भी, 2 PM to 6 PM हमने खाना कुछ नहीं है। उस समय हमने क्या करना है, बस अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करो, मूवमेंट करो, काम करो, अपने आप को बिजी रखो। ये 2 PM है, 2 PM ऊपर वाला, 2 PM to 6 PM। वो तो रात का समय हो गया ना। रात का समय सर ये वाला है, 2 AM to 6 AM। हाँ, ये इवनिंग का आ गया फिर से। ओके, ये इवनिंग का। ये नीचे वाला मॉर्निंग है, ऊपर वाला इवनिंग है। फिर 6 PM to 10 PM का अगेन टाइम आता है हमारा किसका, डिनर का। फिर आगे ना हमारी रात्रि। अब देखो रात्रि को भोजन, जो लोग ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, अब ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, आप खाना ना खाओ रात को, आपको रात को खाना खाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि खाना कैसा होना चाहिए आपका, लाइट होना चाहिए, हैवी मील इनटेक नहीं करना आपने। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं, थोड़ा सा वॉक करनी है और उसके बाद ही सोना है। ध्यान रखना चाहिए, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करें, अगर आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं है, सिर्फ मेंटल वर्कआउट है, तो आपको ज्यादा इनटेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरी प्रैक्टिस करें, पूरा अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क करें अपनी बॉडी से, तो रात का भोजन जो है हमारा लाइट होना चाहिए। ठीक है, जितना लाइट भोजन होगा उतना आपको अच्छा नींद मिलेगी। जितना आपकी नाइट की जो डिनर है जितना कम होगा, उतनी सुबह आपकी जल्दी आप उठ पाएंगे। आपने फील किया, जितना ज्यादा आप हैवी इंटेक करोगे मॉर्निंग में उठने में उतनी डिफिकल्टी होगी, उतनी ज्यादा नींद आएगी आपको। जितना कम डाइट लोगे रात को, उतना ही आपको सुबह उठने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर से वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा आपका, फिर से वार 2 AM to 6 AM का। फिर ये इस तरह से ये कंटिन्यूअसली फिर चलता चला जाता है, इस तरह से वात पित्त कफ, ये 4 आवर्स का एक साइकिल होता है। ठीक है जी, 4 घंटे का। पहले चलेगा वात, फिर चलेगा कफ, फिर चलेगा पित्त, फिर चलेगा वात, फिर चलेगा कफ और फिर चलेगा पित्त। ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर के सेंसर को, अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करेगी कि किस समय क्या करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अब टाइम हो गया खाना खाने, भूख लगी नहीं, टाइम हो गया खाना खाने, टाइम के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग खाना खाएंगे तो खाना पड़ा रहेगा शरीर के अंदर, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, फिर प्यास लगेगा और फिर पानी पिएंगे आप, और वो फिर इंडाइजेशन क्रिएट कर देगा। इसीलिए जब आपको तेज भूख लगे तभी खाना खाएं, अदरवाइज खाना ना खाएं। ठीक है जी। अब इसको बैलेंस कैसे रख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस त्रिदोषास, टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमने जल्दी सो जाना है और जल्दी उठ जाना है, तो देर रात तक नहीं जगना है। देर रात तक जगेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाएगा। फॉलो अ बैलेंस डाइट, हमेशा ध्यान रखना है कि एक सीजनली जो डाइट होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जितना भी हो सकता है फाइबरस डाइट जो है वो ज्यादा लेनी है हमने। जितना अच्छा आप फ्रूट्स वगैरह इंटेक करेंगे, सैलेड इंटेक करेंगे, तो उतना हमारी बॉडी क्या होगी, बॉडी के अंदर प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज, अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने एंगेज रखना है। मेंटेन अ कनेक्शन विद नेचर, प्रकृति के साथ जरूर बन के रहिए। अगर आपको लगता है कि पेट में ज्यादा गर्मी बन रही है, तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में उठ करके पानी पी करके ग्रास के ऊपर वॉक करनी है। आपके पित्त जो है बैलेंस हो जाएगा। वॉक करनी है आपने किसके ऊपर, नंगे पैर से घास के ऊपर। और साथ साथ अगर आप अर्थ, जहाँ पे मिट्टी हो वहां पे करोगे तो और बढ़िया है। अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर की जो एक्स्ट्रा गर्मी है ना उसको निकाल देगी। हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। अपने आप को मेडिटेट करना है आपने और एक्टिव रखना है, स्टे एक्टिव। जब हम इसको सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो सुश्रुत संहिता में एक डेफिनेशन दी गई है हेल्थ की। हेल्थ किसको कहा गया है, हेल्दी व्यक्ति किसको कहा गया है। हेल्दी मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छा उसका वेट है, उसकी मसल्स अच्छी है, बस वो हेल्दी है। हेल्दी किसको कहेगा, सम दोष सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वास्थ्य विधीयते। जैसे आप हाँ उसकी क्या होने चाहिए, सम दोष होने चाहिए। उसके अंदर वात पित्त कफ जो है कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। उसकी जो भूख है, उसकी जो प्यास है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या होता है, भूख लगी तो ऐसे उस पर चपट मारते हैं जैसे कि खाना कभी खाया ही नहीं। अग्नि पे भी हमारा कंट्रोल, यानी जठराग्नि पे भी हमारा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जब हमारी दोष बैलेंस रहेंगे, धातु अग्नि बैलेंस रहेगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो धातु है अच्छे से आपके अंदर रस बनेगा,
ब्लड बनेगा, सारी चीजें आप इजीली बनेगी और आपकी बॉडी के अंदर की मल की क्रियाएं जो है वो इजीली होगी। बहुत बार देखा होगा आपने कि अगर आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट नहीं निकल रहा तो मन मन बहुत अशांत हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, अच्छे से भूख नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, मन भी अशांत हो जाता है ना, सेंसेस भी हमारी इनबैलेंस, आप थोड़ा लेथार्जिक फील करते हो। लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट निकलता है ना, तो कितना आराम मिलता है, कितना रिलैक्स मिलता है। और जब आपके अंदर से नेगेटिव थॉट निकलते हैं और ज्यादा रिलैक्स मिलता है। तो इसके लिए क्या कहा गया, इन सब के बैलेंस होने से ही प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, तो इसी से हमारा क्या होगा, इंद्रिया भी प्रसन्न रहेगी, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा, इसी को ही स्वास्थ्य कहा गया है। ठीक है, सिर्फ फिजिकली हमें स्ट्रांग नहीं होना है, हमारे सारी चीजों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, भूख प्यास और रेस्ट, 3 कंपोनेंट है बॉडी के लिए। जितना आप वर्कआउट करते हैं उतनी अच्छी डाइट भी होनी चाहिए, डाइट उतना ही अच्छा आपका रेस्ट भी होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार हम रेस्ट नहीं लेते हैं, रेस्ट लेने के कारण, ना लेने के कारण ही स्ट्रेस बनता है, और स्ट्रेस के कारण ही हमारा जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, ना ही भूख लगती है, ना फिर प्यास लगती है, ना ही मल का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट नहीं निकल पाता। तो रेस्ट भी बॉडी देना है बॉडी को, तभी जाकर के आप कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का त्रिदोष का टॉपिक। अभी मैं आपको इसके, कल को सर दोपहर को होगी क्लास ना? हाँ जी दोपहर को होगी, शाम को ना? शाम को भी होगी। शाम को तो वो दूसरा ये रेस्ट का। हाँ हाँ, तो तो मॉर्निंग में वो मॉर्निंग में आप लेते हो? मॉर्निंग में कृतिका मैम लेंगे। हाँ? अब एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी, हमने क्या ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट, मैं आपको देखूंगा कि आप अपनी प्रकृति प्रकृति चेक करेंगे, उसके लिए मैं एक आपको लिंक भेजूंगा ग्रुप में, उसमें आपने देखना है अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कि आपके अंदर कौन सी प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है। किसी के अंदर वात पित्त दोनों भी हो सकती है, किसी में वात पित्त भी हो सकते हैं, पित्त कफ भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकती है। तो आपने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना लाइफ स्टाइल या फिर अपना रूटीन को फॉलो करना है। आप अपने स्टूडेंट्स को भी समझा सकते हैं कि आप इस तरह से डाइट को फॉलो करेंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको नुकसान दे सकती है। बहुत सारे लोगों को पता होते हुए भी कि जो चीजें हमें नुकसान दे रही है वो फिर से इनटेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मतलब उनकी बॉडी को नहीं लाइक करती हो, वो ना वो खाते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जैसे तीखा भोजन नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट के कारण टेस्ट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम कर देते हैं वो। तो इसीलिए जो चीज आपको बॉडी को नहीं सूट कर रही है तो उस चीजों को नहीं लेना हमें, उस चीजों को इंटेक करोगे तो इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो वात पित्त के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रकृति देने और देखना, और उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ स्टाइल जिएंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। सर जो आपने